गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूली शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो राजस्थान में इसके लिए स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूली शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान में स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जिले से एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उद्योग की मांग के अनुसार तैयार करना है। 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच और जर्मन कोरियन भाषा में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। साउथ ईस्टर्न एशियन लैक्रोस गेम्स के लिए राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? सही आंसर है 15 खिलाड़ियों का। इसमें 9 महिला खिलाड़ी है, 6 पुरुष है और उदयपुर के 14 और नागौर के 1 खिलाड़ी का चयन हुआ है। प्रतियोगिता कुलालंपुर मलेशिया में होगी। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय का राजभाषा गौरव सम्मान किसे और किस पुस्तक के लिए दिया गया? सही आंसर है जयपुर के बालेंदु शर्मा दादीज को उनकी पुस्तक यंत्र बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस लोक कलाकार को साल 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा? सही आंसर है उस्ताद समंदर खान वांगणियार। क्वेश्चन नंबर 4, जयपुर के किस चाइल्ड स्पेशलिस्ट को रविंद्र रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर विवेक शर्मा, जो कि वेल फाउंडेशन सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक पहुंच का विस्तार करने के लिए पूर्व जो एनआरआई विभाग का नाम बदलकर घरेलू और प्रवासी राजस्थानी मामलों का विभाग डोरा विभाग कर दिया है। डोरा अगर आप में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डोरा विभाग राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए किया है। ये विभाग प्रवासियों के साथ संवाद और नेटवर्क बनाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से सक्रिय रूप से काम करता है। यह भी सही है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक पहुंच विस्तार के लिए पूर्व एनआरआई विभाग का नाम बदलकर घरेलू और प्रवासी राजस्थानी मामलों का विभाग डोरा विभाग इसका नाम कर दिया है। राजस्थान सरकार ने डोरा यानी डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स के नाम से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग है, जिसका मुख्य कार्य जो देश विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद स्थापित करना, जुड़ाव और उनके कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। ये विभाग प्रवासियों के साथ संवाद और नेटवर्क बनाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। बिल्कुल सही है। फिर है कि केरल की 19 साल की लॉ स्टूडेंट काजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 ये प्रतियोगिता 23 अगस्त को जी स्टूडियो जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई, जहां पर केरल की 19 साल की लॉ स्टूडेंट काजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। प्रतियोगिता का यह तीसरा संस्करण था। केजिया, जिन्होंने 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स केरल 2026 का खिताब अपने नाम किया था, ये खिताब जीतने वाली केरल की सबसे कम उम्र की लड़की है। अब नवंबर में प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वें मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही आत्मा योजना के तहत कृषि विभाग जो नवीनतम कृषि प्रयोग करने वाले होनहार किसानों को कितने रुपए तक की पुरस्कार राशि मिलती है? 50,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही आत्मा योजना इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। इस योजना के तहत अत्याधुनिक तकनीक और नवीनतम कृषि प्रयोग करने वाले होनहार किसानों को 50,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि मिलती है।
योजना का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत राज्य में पंचायत समिति स्तर पर चुने गए किसानों को 10,000 रुपए, जिला स्तर पर 25,000 रुपए और राज्य स्तर पर चुने गए लाभार्थियों को 50,000 रुपए की इनाम की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, ये रोम में 70 देशों को संबोधित करने वाले पहले मुख्य सचिव बने हैं। बिल्कुल सही है। फिर है, इटली के रोम में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया और संबोधित किया, यह भी सही है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रोम में 70 देशों को संबोधित करने वाले पहले मुख्य सचिव बने हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष है, और इन्होंने 25 अगस्त को इटली के रोम में सेपियंजा यूनिवर्सिटी में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन में जो IIAS अध्यक्ष संबोधन दिया। विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 की सुशासन यात्रा को रोम में CS ने रेखांकित किया। साथ ही इनोवेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने यहाँ लागू कर आम जन को बेहतर गवर्नेंस देने का आह्वान भी किया था। नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में PM श्री योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा? तो इसके लिए राजस्थान में प्रबल कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसके लिए राजस्थान में प्रबल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा PM श्री योजना के तहत साल 2026-27 में प्रबल यानी प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी एंड बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी कार्यक्रम में संचालित किया जाएगा। ये प्रबल कार्यक्रम है। प्रबल कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की बुनियादी क्षमताओं को पहचान कर उनमें जीवन कौशल, नेतृत्व, नागरिक बोध, रोजगार-परक दक्षताओं और भविष्य के लिए आवश्यक क्षमताओं का समग्र विकास करना है। प्रबल कार्यक्रम के जो प्रभावी संचालन के लिए साल 2026-27 में कुल 2.80 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें विद्यालय स्तर के लिए 1.12 करोड़ रुपए और ब्लॉक स्तर के लिए 0.76 करोड़ रुपए और जिला स्तर के लिए 0.29 करोड़ रुपए और राज्य स्तर के लिए 0.63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रबल कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को कुल 14 महत्वपूर्ण कौशल से जोड़ा जाएगा। इनमें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है सूजसी प्रश्नोत्तरी। तो इसमें आपके लिए जो पहला सवाल है कि जो बप्पा रावल की घोड़े पे सवार, जी हाँ, बप्पा रावल की जो घोड़े पे सवार प्रतिमा और पैनोरमा है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये मथाथा गांव में स्थित है। बप्पा रावल के घोड़े पे सवार भव्य प्रतिमा भी है और पैनोरमा भी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की जो ऋण सीमा है 50 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने पारंपरिक उत्पाद और कलाओं को GI टैग प्राप्त हो चुका है? GI टैग मिल चुका है राजस्थान में अब तक 24 पारंपरिक उत्पाद और कलाओं को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसर के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना जो विदेशी भाषाएं हैं इसमें मुख्य रूप से जो उनको सिखाई जाएगी अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और कोरियन भाषाएं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत खेरतल तिजारा जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? खेरतल तिजारा जिले की वनस्पति प्रजाति है वो शीशम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के लिए ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।
क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप चाहें कि आपको मिलता रहे, तो आप हमारे जो स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8955998445। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का इस साल का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित इसी फॉर्मेट में जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको मिलता है। पिछले साल के भी आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ चाहे योजना की हो, आर्थिक समीक्षा की हो, बजट की हो, राजस्थान सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड हो, कौन क्या है, इन सभी की भी पीडीएफ आपको इसी कोर्स में मिल जाती है। तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भाई को ये कोर्स चाहिए तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।